नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अर्पणा। स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, इस चैनल में हम लोग बात करते हैं कि किस तरह से होम्योपैथी की दवाइयां आप लोगों को अलग अलग बीमारियों में मदद कर सकती है। और आज हम बात करेंगे बैरेट्स इसोफेगस के बारे में। तो बैरेट्स इसोफेगस हमारे इसोफेगस या फूड पाइप के लोअर पार्ट की एक प्रॉब्लम है, जिसके वजह से आपको सीने में जलन होना, खट्टी ढकारे आना, पेट में दर्द होना, ये सब सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। तो क्या है बैरेट्स इसोफेगस के कारण, क्या है इसके कॉम्प्लिकेशंस और होम्योपैथी की कौन सी दवाइयाँ हैं जो बैरेट्स इसोफेगस में आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को अवश्य प्रेस कर दें, ताकि आप अपडेटेड रहें। मैं जब भी कोई वीडियो पब्लिश करती हूँ आप वो मिस नहीं करें। अगर आप चाहते हैं मेरे साथ लाइव जुड़ना, लाइव कंसल्टेशन के माध्यम से, तो अवश्य चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस करके रखें और नोटिफिकेशंस को ऑन रखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, बैरेट्स इसोफेगस एंड होम्योपैथी। तो दोस्तों, बैरेट्स इसोफेगस, इसका क्या मतलब है? तो बैरेट्स इसोफेगस का मतलब है हमारा जो लोअर पार्ट ऑफ द इसोफेगस है या लोअर पार्ट ऑफ द फूड पाइप है, यहाँ पे जो सेल्स हैं उनकी डिस्प्लेजिया हो गई है, यहाँ पे सेल्स में चेंजेस आ गए हैं और इसी को हम कहते हैं बैरेट्स इसोफेगस। तो इसोफेगस या जो फूड पाइप है, ये एक कनेक्शन है हमारे माउथ और स्टमक। तो माउथ और स्टमक के बीच में जो कनेक्टिंग पाइप है या फूड पाइप है, इसी को हम कहते हैं इसोफेगस। इसोफेगस का लोअर पार्ट जो कि आपके स्टमक के साथ कनेक्ट होता है, यहाँ पे अगर कॉन्स्टेंटली जो जूसेस हैं, जो एसिडिक फ्लूइड है स्टमक से वो आ रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये जो लोअर पार्ट का जगह है, कांस्टेंट इरिटेशन के वजह से यहाँ के जो सेल्स हैं उसमें कुछ चेंजेस आ जाएंगी, वहाँ पे सूजन आ जाएगी और इसी को हम कहते हैं बैरेट्स इसोफेगस। तो बैरेट्स इसोफेगस में क्या होगा, आप लोगों को सीने में जलन, हार्ट बर्न की तकलीफ होना, मुंह में खट्टा पानी आना, ढकारे आना, ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। जलन का महसूस होना, दर्द होना, गैस ज़्यादा बनना, ये हमारे बैरेट्स इसोफेगस के लक्षण हो सकते हैं। आपको खाना निगलने में दिक्कत हो, ऐसे भी इसके सिम्टम्स हो सकते हैं। तो बैरेट्स इसोफेगस के क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगे? तो अगर बैरेट्स इसोफेगस है, इसके वजह से स्ट्रक्चर हो सकता है, यानी जो फूड पाइप है वो सिकुड़ गया, स्ट्रक्चर हो गया, तो क्या होगा, खाना निगलने में आपको दिक्कत होगी। खाना आपने स्वैलो किया बट खाना आगे बढ़ नहीं रहा, तो आपको इधर एक फुलनेस का महसूस होगा, एक आपको टाइट फीलिंग होगी, ऐसा लगेगा कि खाना तो अंदर जा नहीं रहा, गले में अटका हुआ है, ऐसा आपको फीलिंग हो सकता है। अब इसकी वजह से ऐसा भी हो सकता है कि आपका कोई घाव बन गया, घाव बनने की वजह से वहाँ पे पेन होगा, जलन होगी, ब्लड आ सकता है, तो आपको मुंह में खून वगैरह भी आ सकता है, ये इसके सिम्टम हो सकते हैं। और अगर घाव बनेगा तो आपको एक पेनफुल कंडीशन भी रहेगी। दोस्तों, जो बैरेट्स इसोफेगस है ये एक प्री कैंसरस कंडीशन भी हो सकता है, यानी कि ये जो सेल्स हैं, इन सेल्स में चेंजेस आ जाना, सेल्स डिस्प्लास्टिक हो जाना, और जो इसोफेगस का ये लोअर पार्ट है ये एकदम रेड कलर का हो जाएगा, थिक हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। इसमें जो सेल्स नॉर्मली होते हैं वो रिप्लेस हो जाएंगे, डिस्प्लास्टिक सेल्स हो जाएंगे, या एक प्री कैंसरस कंडीशन, ऐसे भी सिम्टम्स इसमें हो सकते हैं। दोस्तों, जो बैरेट्स इसोफेगस है ये किसको हो सकता है या इसके क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं? तो बैरेट्स इसोफेगस हो सकता है फैमिली हिस्ट्री हो, उसकी वजह से ऐसा हो। जो लोग थोड़े से ओबीज हैं, यानी कि मोटापे के वजह से ऐसा हो सकता है। ये हम देखते हैं मेल्स में, यानी पुरुषों में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, स्पेशली 50 साल के बाद ये प्रॉब्लम हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। अगर आप लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आपको है, काफ़ी टाइम से एसिडिटी की प्रॉब्लम आपको चल रही है, रिफ्लक्स की प्रॉब्लम है, GERD की प्रॉब्लम है, तो ये एक प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर हो जाते हैं जिसके वजह से आपको बैरेट्स इसोफेगस हो सकता है। अगर आप स्मोक करते थे या स्मोक करते हैं, यानी कि पास्ट और प्रेजेंट स्मोकर हैं आप, तो भी आप एक बैरेट्स इसोफेगस होने की संभावना आप में ज़्यादा हो सकती है।
तो अब हम बात करते हैं बैरेट्स इसोफेगस में होम्योपैथी की कौन सी दवाइयाँ हैं जो आपको मदद कर सकती है। दोस्तों, हमारी फर्स्ट मेडिसिन बैरेट्स इसोफेगस के लिए है नक्स वोमिका। अब नक्स वोमिका हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम की एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। नक्स वोमिका में हम देखते हैं कि पेशेंट को गैस ज़्यादा बनती है, ढकारे ज़्यादा आती है, जलन होता है, स्टिमुलेंट्स की डिज़ायर होती है, वो हो सकता है चाय कॉफ़ी ज़्यादा लेते हों या स्मोक करना पसंद हो, तो ऐसे हमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। नक्स वोमिका के जो पेशेंट्स होते हैं उनको हमेशा लगता है कि पेट मेरा ठीक से साफ़ नहीं हुआ, यानी मोशंस के लिए 2 बार 3 बार 4 बार जाएंगे पर उनको हमेशा लगेगा कि पेट अभी भी ठीक से साफ़ नहीं हुआ है। तो इनएफेक्चुअल डिज़ायर ये हमें देखने को मिलती है नक्स वोमिका में। तो अगर ऐसे सिम्टम्स हो, डिस्पेप्सिया के सिम्टम्स हो, ढकारे बहुत ज़्यादा आती हो, बेल्चिंग होता हो, खट्टी खट्टी ढकारे आती हैं, पेट फूल जाता है गैस से, तो नक्स वोमिका एक मेडिसिन है जिसे हम अवश्य कंसिडर कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरी हमारी मेडिसिन है पल्सेटिला। पल्सेटिला में हम देखते हैं कि खाना खाने के बाद एक स्टफ्ड सी फीलिंग होती है, खाना खाने के बाद एक टाइटनेस सा फील होता है। कई बार पेशेंट को लगता है कि खाना खाया है, मुझे लूज़ कपड़े पहनने हैं, तो ऐसा फील होता है। इसके साथ साथ थोड़ा सा भी कुछ भी फैटी फूड खा लेते हैं तो इनकी जो तकलीफ़ है, जो प्रॉब्लम है, वो तुरंत बढ़ जाती है। फैटी फूड एकदम से भी नहीं खा सकते हैं, इनको प्यास बिल्कुल भी नहीं लगती है, थर्स्टलेस होते हैं और एक स्टफ्ड फीलिंग, और खाना खाया तो लगा पेट में कुछ पड़ा हुआ है, ऐसी फीलिंग अगर हो तो पल्सेटिला हमारी एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। दोस्तों, अगली हमारी मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम में पेशेंट को ऐसा फील होता है कि जो खाना है वो लोअर पार्ट में वो अटका हुआ है, और क्योंकि खाना अटका हुआ है इसीलिए जलन की फीलिंग होती है, बर्निंग फीलिंग होती है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस फील होता है। एंड इंटरेस्टिंगली जो ये जलन की फीलिंग होती है या बर्निंग फीलिंग होती है, ये बेटर कैसे होता है जब वो थोड़ा गर्म कुछ पीता है, तो घूट घूट करके कुछ वार्म ड्रिंक जब ले तो उसको ऐसा लगता है कि जलन की जो फीलिंग है वो बेटर हो रहा है, पेशेंट थोड़ा सा बेटर फील कर रहा है। बहुत ज़्यादा ठंडे फल खा ले या अगर कुछ स्टेल फूड खाने के बाद या बासी खाना खाने से एकदम से प्रॉब्लम होती है तो ऐसे में आर्सेनिक एल्बम मेडिसिन का प्रयोग किया जा सकता है। दोस्तों, नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है कार्बोवेज। कार्बोवेज में हम देखते हैं कि पेट में बहुत ज़्यादा गैस भर जाती है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंशन होता है, पेट गैस से फूल जाता है। बिल्कुल सिंपल खाना भी पेशेंट खाए तो वो भी पचता नहीं है, यानी सिंपल फूड पचाने में भी बहुत तकलीफ होती है। ऐसा लगता है कि जो पेट है वो गैस की फैक्ट्री है, गैस ही गैस बनती रहती है। कोई सामने से पंखा करे, फैनिंग करे तो पेशेंट थोड़ा सा बेटर फील करता है। तो ये हमारे सिम्टम्स हो गए कार्बोवेज के। दोस्तों, नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है आइरिस वर्सिकलर। आइरिस वर्सिकलर में हम देखते हैं कि पूरा जो एलिमेंट्री कैनाल है, यानी माउथ से शुरू होकर एनल ओपनिंग तक, तो पूरा जो ये एलिमेंट्री कैनाल है या एलिमेंट्री ट्रैक्ट है, इसमें एक जलन होती है, बर्निंग होती है। पेशेंट को नोजिया जैसा लगता है, उबकाई जैसी लगती है, वॉमिटिंग भी हो सकता है, खट्टा खट्टा पानी मुंह में आता है, खट्टे पानी की वॉमिटिंग होती है, भूख बिल्कुल भी नहीं लगती है, लिवर में दर्द होता है, तो राइट साइड में पेन का महसूस होता है। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, इसके साथ साथ कभी कभी डायरिया हो जाता है और नाइट टाइम में यानी रात को लूज मोशंस या डायरिया हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा जलन रहती है पूरे गले में, हमेशा पेशेंट कंप्लेन करता है कि जलन हो रही है, जलन हो रही है। तो आइरिस वर्सिकलर ऐसे कंडीशन में यूज़ किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी कुछ मेडिसिन जो कि बैरेट्स इसोफेगस में बहुत ही हेल्पफुल है। मेडिसिन है हमारी नक्स वोमिका, पल्सेटिला, आर्सेनिक एल्बम, कार्बोवेज और आइरिस वर्सिकलर। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप सब लोगों के साथ शेयर किया, बैरेट्स इसोफेगस एंड द सिम्टम्स, द रिस्क फैक्टर और क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं इसके, आपने इसको पसंद किया है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करना तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप के माध्यम से केवल मैसेज भेज सकते हैं। मेरे ऑफिस से आप लोगों को अपॉइंटमेंट की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। आप मेरे वेबसाइट drarpana.com पे जाके भी अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं।
अगर आप डायरेक्टली फ़ोन पे मेरे से बात करना चाहते हैं तो ऐप के माध्यम से डायरेक्टली फ़ोन पे भी मेरे से बात कर सकते हैं। सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दी गई है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।